जमाना छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान दिखाता हूं अपराध जगत के खेल। मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में शादी के नाम पर फरेब। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए फर्जी दूल्हे ने गुरुग्राम की युवती को बनाया ठगी का शिकार। ऑनलाइन फर्जीवाड़े में शादी का झांसा देकर ठगे 9 लाख। तो साहिबान आज सुनाता हूं मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी के नाम पर फरेब की एक ऐसी कहानी जिसमें गुरुग्राम की एक युवती 9 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। फर्जी नाम से जीवनसाथी.com पर अपने आप को अमेरिका का बताने वाला ये दूल्हा सही मायने में दुल्हन नहीं अपना शिकार तलाश कर रहा था। इस शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट पर युवती से दोस्ती कर उसे प्यार के जाल में फंसाकर लाखों रुपए आसानी से ठग लिए और बाद में युवती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर अपना खाता ही बंद कर लिया। युवती की शिकायत पर अब साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। तस्वीर में गौर से देखिए, ये दूल्हा भी इसके प्रोफाइल की तरह शर्तिया फर्जी ही होगा जिसे ढूंढने के लिए अब अपनी पुलिस जी को पसीना बहाना पड़ रहा है। यदि आप बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में हैं और मैट्रिमोनियल साइट के भरोसे बैठे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप और आपकी बेटी इन साइट्स के जरिए बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। गुरुग्राम पुलिस के पास एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक फर्जी विदेशी दूल्हे ने अपने हसीन सपनों के ख्वाब बुन रही एक युवती को धोखे वाले प्रेम जाल में फंसाकर उससे 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। फर्जी प्रोफाइल पर इस फोटो को दिखाकर इस शख्स ने धोखे का ऐसा जाल बना कि युवती भी उसकी असलियत नहीं भांप पाई और वह आसानी से अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। ठगी की शिकार हुई युवती के मुताबिक उसकी पहचान मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के जरिए अमेरिका के कोलंबिया निवासी राव कॉन्टी डोनाल्ड से हुई थी। दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। दोनों ने ही शादी करने का मन बना लिया और मार्च में राव ने जल्द ही नेपाल पहुंचकर प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाने की बात कही। उसने अपना विश्वास पुख्ता करने के लिए युवती को अपनी फैक्ट्री के फोटो भेजे। यही नहीं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देकर अपने ही दूसरे अकाउंट में पैसा युवती से ट्रांसफर कराया ताकि विश्वास पक्का हो सके। बाद में उसने युवती को इंडियन करेंसी की जरूरत का हवाला देकर लाखों ऐंठ लिए। बोला कि पैसा युवती के अकाउंट में वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर उसने गिफ्ट भेजा और कस्टम क्लियरेंस के नाम पर युवती को फिर ठगा। सुनिए पीड़ित युवती की कहानी, उसी की जुबानी। इट वॉज अ फेक ट्रांजेक्शन। उसके बाद जब 5-6 दिन के अंदर ही उसने मुझसे 6 से 7 लाख रुपए ले लिए, ये कह के कि अकाउंट में 5-6 दिन बाद आ जाएंगे। तो मेरे को और मुझे भरोसा इसलिए था, मैंने इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया कि उसने मेरे सामने, मैंने ही ट्रांसफ़र किया था। बट इट वॉज़ अ फेक आईडी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इट वॉज़ अ ऐप विच वॉज़ गिवन ऑन मोबाइल टू मोबाइल। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें होती। जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने बोला कि समहाउ मेरा अकाउंट की आईपी ब्लॉक हो गई है, मुझे वापस अमेरिका जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑफशोर अकाउंट है। तो वो वापस अमेरिका चला गया। मेरे को भरोसा हो गया कि अमेरिका जाते ही भेज देगा। तो अमेरिका जाते ही उसने मुझे बोला कि मैं भेज रहा हूँ, इनफैक्ट मैं 2 दिन बाद वापस ही आ रहा हूँ। उसने मुझे एक ट्रैकिंग नंबर दिया अपनी ब्लैक कलर की अटैची का, और उसने मुझे बोला कि कुछ गिफ्ट्स हैं मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिलीज़ के लिए और वो 2-3 दिन में आ रहा है। मुझे भरोसा लगा कि आने के बाद दे देगा पैसे। जब आ ही रहा है, अटैची आ रही है तो पैसे भी आ जाएंगे। उसके बाद जब अटैची आई तो कस्टम से मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझे पहले ये बोला कि कस्टम ड्यूटी 50,000 है, फिर बोला कि 90,000 है। तो मैं इससे बात करती रही। इसने बोला हाँ ये सब होता है, आई विल कम एंड गिव इट टू यू। वो दिमाग में सिर्फ ये था कि आने तो वाला अटैची तो आ ही रही है तो पैसे भी आ जाएंगे। वो दिमाग में कभी ये सोचा नहीं कि फेक चीज़ चल रही है, क्योंकि इट वाज सो जेन्युइन कि समझ नहीं आ रहा था। तो सामाओ मैंने वो सब दे दिया। लेकिन बाद में जब उसने और पैसे मांगे 2 लाख कुछ करके, तब मेरे दिमाग में खटका गया कि इतने पैसे कस्टम में तो लगते नहीं है। युवती के मुताबिक इस तरह के धोखेबाज इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं कि दूध का जरा छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और ये युवती भी अब आम जनता को आगाह कर रही है कि कोई भी उसकी तरह ऐसी जालसाजी का शिकार ना होने पाए।
मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, आगे से प्लीज़ ध्यान रखें और किसी को भी पैसे ना दें, अपनी आईडी ना दें और अपनी फ़ोटोग्राफ कभी भी किसी से शेयर ना करें, नहीं तो वो लोग ब्लैकमेल कर देते हैं और उस ब्लैकमेल से इंसान, लड़की स्पेशली, ख़त्म होती रहती है। इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विपिन अहलावत ने कहा कि आरोपी के बारे में कुछ क्लू मिले हैं जिन पर जांच चल रही है। उन्होंने भी आमजन को ऐसी धोखाधड़ी से बचने की अपील की है। तो साहिबान, प्यार और शादी के नाम पर फरेब के ये किस्से खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में कई सालों से चल रहे हैं। आपको याद दिला दें कि दिल्ली पुलिस ने मनीष नामक एक शख्स को 2016 में गिरफ्तार किया था, जिसने इसी तरह मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 350 युवती और महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। गुरुग्राम में भी इस तरह के काफी मामले उजागर हो चुके हैं। तो साहिबान, शादी के नाम पर फर्जीवाड़े के खेल से बचें। इन साइट्स के जरिए अच्छी शादी और करोड़ों की कमाई के झूठे दावे पर अंधे कुएं में कूदने से बेहतर है कि समय रहते कर ले पड़ताल, वरना आप भी हो सकते हैं धोखे के शिकार। इसलिए सावधान। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।